हैं कि हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी, वो आपसे कह रही है कि हम महफूज नहीं हैं। सारे जो हमारे इस वक्त लोग बैठे हुए हैं ना, हम सब पीटीआई से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन हम सब का गुनाह भी यही है कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक़ है। जजेस का तो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं था ना, सज़ा वो भी भुगत रहे। ये कोई फ़िल्म की कहानी आपके सामने हम नहीं बयान कर रहे हैं, ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है। और फिर भी अगर आप उस खतूत के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर आपने वो ख़त देखा है जज साहिबान का, वो जज जिस हुकूमत में आया हो, वो जिस पार्टी से हो, लेकिन क्या ये मुनासिब है, ये जायज़ है कि एक मियाँ बीवी का एक पाक रिश्ता जो हमारे रब की तरफ से बनाया गया है, पहले आज़म स्वाति के साथ किया और अब इनके कमरों में, इनके बेडरूमों में कैमरे लगा दिए। ये गंदी फिल्में कौन बनाता है और देखता कौन है? और आपने बनानी है तो अपने पाकिस्तानी अवाम की बनानी है। आप लोग अकल से इतने फारिग हो गए, दुश्मन आपकी खड़ा है बॉर्डर्स पे, धमाके हो रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, अफवाज मर रही हैं, और ये लोग फिल्में बना रहे हैं। फिर इन सबसे क्या मीडिया में आ जाए? ये जो अखलाकी पस्ती, मैं पहले सिर्फ अखलाक की बात कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान में अखलाक की तबाही बर्बादियाँ देख रहे हैं, यहाँ रुकेगी नहीं। ये एक आग है, ये सबके घरों को जलाएगी। आपको औरत इंसान नहीं लगती? आपको गरीब पाकिस्तानी इंसान नहीं लगता? जो पीटीआई का वोटर है वो इंसान आपको नहीं लगता? इस टेबल पे जितने लोग बैठे हैं, हमारे कॉलीग्स जो नीचे बैठे हैं, ये फॉर्म 45 वाले हैं, जो मेरे साथ यहाँ बैठे ये भी फॉर्म 45 वाले हैं। असेंबलियों में लोग कुरान पे झूठी कस्में खा के इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपका मुल्क पहुँच गया है कि सीट की हिरस ने इन लोगों को अंधा बहरा कर दिया। क्यों? कुरान में लिखा है कि आप अंधे हो गए, बहरे हो गए, आप काणे हो गए, इनको कुछ नहीं दिख रहा। ताकत और पैसे की हवस, ये पाकिस्तान को जलाना चाहते हैं, इमरान खान को नहीं, अरबाब शेर अली को नहीं, स्पीकर साहब को नहीं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी घर में दावा बोले पुलिस और उससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो? हमारे बच्चे मारे गए इस इलेक्शन में। 9 फरवरी को एक नया इलेक्शन हुआ, उसका फ़ायदा किसको था? हमारी ख़वातीन पे पुलिस आई है। केपी में कभी ये हो सकता था कि चादर चार दीवारी, कोई अपने सगे भाई घरों में नहीं आ सकते? दूसरी बात, आज से महीना पहले मरियम औरंगज़ेब और 3-4 दिन पहले हम यही बैठे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे और मैंने यही बात बताई थी आपको कि अगर इमरान खान महफूज नहीं, अगर आपके जजेस महफूज नहीं, तो आप अपनी भूल जाए अपने आप को। आप आइन का जो पहला पूरा हमारा बाब है फंडामेंटल राइट्स का, हमारे जो बुनियादी हकूक़ है, उसको जला दें आप। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह के केसेस होंगे, इस तरह की बेहुरमती होगी, इस तरह की पामाली होगी, ये मुल्क कहाँ जा रहा है? हम पे बादशाहत कौन करना चाहता है? झूठे लोग तो आके असेंबलियों में बैठ गए, अपने अपने लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ भी ले ली हैं। और फिर मैं तीसरी बात पे आती हूँ, ये क्यों ये सारा काम हो रहा है? ये ड्रामा क्यों हो रहा है? ये खान के झूठे केसेस, ये हमारे बच्चे जेलों में बैठे हुए, ये फॉर्म 47 वाला ड्रामा। असल जो बात है, जो अरबाब शेर अली ने भी कही, आयशा बीबी ने भी कही, आपकी मईशत इस जून में अगर ये नालायक हुकूमत रही फेडरेशन में, आप पे एक तबाही की सुनामी आ रही है। महंगाई तो छोटी चीज़ है, तबाही की सुनामी आ रही है। आज पता चला है, फाइनेंस मिनिस्टर से मैं मिल के आई हूँ, मुजम्मिल असलम साहब से बता रहे थे कि जब पीडीएम और पीडीएम पार्ट 1 आई थी, इन लोगों ने, मेरे पास कागज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम देखते थे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि इन लोगों ने यूक्रेन से $20 पे गल्ला ख़रीदा और हुकूमत पाकिस्तान को $360 में 1 टन वही बेचा। अब ऑर्डर पास हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से, ये जो पीडीएम पार्ट 2 आई है, कि इस गले को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ये फालतू है। तो आप लोगों ने मंगाया क्यों था? केपी जैसे सूबा जहाँ से पंजाब से गला नहीं आता, सिर्फ आटा आता है कि उनकी मिलें चलें, हम कहाँ जाएंगे? और इजाज़त क्यों दी एक्सपोर्ट करने की? स्टोरेज में रख लेना। मेन इशू जिससे ये लोग कैमोफ्लेज कर रहे हैं, छुपा रहे हैं दरख्तों पत्तों के पीछे, वो ये है कि इनसे ये मईशत ना पहले संभाली गई, ना आगे संभाली जाएगी। पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त मिट्टी में मिल चुके हैं। आप एक्सपोर्टर्स से पूछें, आप ट्रेडर्स से पूछें, दुकानदारों से पूछें, आईटी वालों से पूछें, नौकरियां नहीं मिल रही हैं किसी को, रिज़्क नहीं मिल रहा। एक सेहत कार्ड था, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खान साहब का, हमारे सीएम साहब का, कि वो रिवाइव हो गया, वरना लोगों ने तो आपसे अस्पताल भी छीन लिया था। अब इशू ये है, जुडिशरी पे आते हैं, इनको जजेस से ऐसा क्या चाहिए था
कि उनको ये गंदे काम करने पड़े, उनकी फिल्में बनाई, उनको इलेक्ट्रोक्यूट किया, उनको बरहना किया, एक जज की बहनोई को ले गए। क्या चाहिए था इनको जजेस से? आप खुद सोचे ना, कानून है, आईन है, जुडिशरी है, पुलिस है, आपके पास वो सारे इदारे हैं, आपको क्या चाहिए था? आपको जो चाहिए थी वो बैरूनी गुलामी, जो खान साहब 2 साल से कह रहे हैं। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने पाकिस्तान के दुश्मनों को बिल्कुल फाश कर दिया। एक बूढ़े बेवकूफ़ से लीडर को जो दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठा है, जिसको पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, यहाँ ज़बानें क्या बोली जाती हैं, या लोग खाना क्या खाते हैं, हमारा पर्दा है, हमारी हया है, हमारी इज्जत है, उस आदमी के कहने पे आपने खान को हटा दिया, चलो बड़ा तीर मार लिया। इलेक्शन करा लेते, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती, वो भी नहीं कराया कि जी भतीजे का और चाचे की लड़ाई है, ये पाकिस्तान कोई मिठाई है जो आपने बांटनी है, ये लूडो की गेम है जो आपने बांटनी है। इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, आम पाकिस्तानी का, जो अरबपति नहीं है वो कुछ भी नहीं है। हम सारे आज जो आपके सामने खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि बेशक इस तमाम जुडिशरी ने, अदलिया ने पिछले 2 साल में हमारे हक में कोई फैसला नहीं दिया, हम फिर भी इनके साथ खड़े हैं। इस अदलिया ने, आप इलेक्शन कमीशन उठा लें, इनके अपीलेट ट्रिब्यूनल्स देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, हमसे बल्ला छीन लिया, हमसे हमारी औरतों की मखसूस नशिस्तें छीन ली। क्या पीटीआई का एक वर्कर खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने? क्या हमने इनकी रिट को चैलेंज किया? बिल्कुल भी नहीं किया। टीवी में बोला, अपना दिल खोल के बोला, और अल्लाह इस अवाम का भला करे, इस पाकिस्तानियों का भला करे कि 8 फरवरी को उन्होंने दिखा दिया कि वो नहीं मानते, ये बदमाशी कोई नहीं मानता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं। ये आप सब के लिए एक लम्हा फ़िक्र भी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है कि 6 लोगों ने अपने घर की बातें बताई, अपने दिल की बातें बताई। हम अक्सर ये बातें नहीं बताते, शर्म से मर जाते कि है औरतों की बात कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने बोल दिया। अब ये पाकिस्तान हमारी अमानत है। क्या हम किसी बैरूनी ताकत को या बेवकूफ़ दुश्मन को इजाज़त देंगे कि हमारी ख़वातीन पे धावा बोले? हमारे MP साहिबान बैठे, टिकट होल्डर्स बैठे हैं, ये सिर्फ उस जुडिशरी के लिए बैठे जो अभी तक इनको इंसाफ नहीं दे रही है। कभी ट्रिब्यूनल खुल जाता है, कभी इनके वोट रिवर्स हो जाते हैं, कभी रिकाउंटिंग शुरू हो जाती है, हम फिर भी उस जुडिशरी के साथ खड़े हैं। अगर इससे आपको लेसन अखज़ नहीं होती है, मेरी आखिरी बात है कि PTI किस चीज़ का मतलब है। इमरान खान ने हमने सिखाया, मुल्क मेरा, पुलिस मेरी, फ़ौज मेरी। वही पुलिस जो हम पे डंडे बरसाती है, वही पुलिस जो हमारे बच्चों को जेलों में टॉर्चर करती है, क्योंकि हमारा मकसद है इस मुल्क को बचाना। परसों मैं खान साहब से मिली, मेरी दूसरी मुलाकात थी। अल्लाह उनको 100 साल ज़िंदगी दे। लेकिन खान साहब ने दोबारा यही बात कही कि ये कभी मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कि पाकिस्तान की ज़मीन का 1 इंच हम किसी को दें। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारी अमानत है, हम इसको रखेंगे इंशाअल्लाह, और कभी भी दोबारा बांग्लादेश वाला हाल नहीं होने देंगे। हम जो आपके सामने खड़े हैं, हम सिर्फ इसलिए खड़े हैं, हम जान हथेली पे सर कफन बांध के यहाँ पे आते हैं आपके सामने। में अच्छी तरह पता है कि किसी वक्त किसी को भी उठा लिया जाता है, किसी झूठे केस में उठा लिया जाता है, ये FIA की इंक्वायरी शुरू हो जाती है, ये नैब के केसेस हो जाते हैं। बट ये जो दीवार आपके सामने खड़ी है, सीसा पिलाई दीवार, हम सिर्फ आज अपनी अदलिया के लिए आपके सामने खड़े हैं और आगे भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।